अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। आज आप लोग के लिए लंगर हुसैन यानी लंगर करते हैं। हर लोग ही मुहर्रम के दिनों में लंगर करते हैं, कभी शरबत का तो कभी खीर का, कभी पुलाव या बिरयानी वग़ैरह या हलीम का लंगर होता है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ 2.5 किलो की खीर। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इससे 5 किलो की खीर भी घर में आसानी से बना सकते हैं और ना कोई इतनी मेहनत लगती है, ना कोई घोटना पड़ता है। और इसमें एक सीक्रेट भी बताऊंगी लास्ट में कि आप बग़ैर खोए कि आप खीर कितनी ज़बरदस्त सी खीर आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो दूध जो है मैं इसमें डाल दूँगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो खुला पतीला आप लोगों को लेना है। खुले पतीले में ये होगा कि आपके जो चावल वगैरह जब हम मिक्स करेंगे, खीर बिल्कुल पकती रहती है, एक तो कलर चेंज होता है पक पक के, और इसके अंदर जो हल्की फुल्की सी जो घोटना पड़ता है, तो आपको इसीलिए बड़ा पतीला चाहिए। तो यहाँ पर सारा दूध जो मैं डाल दूँगी, डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। जब ये बॉइल्ड हो जाएगा अच्छी तरह से तो मैं इसमें ऐड करूँगी, आपके सामने ही सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और जो ट्रिक है ना, वो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊँगी कि किस तरह से आप घर में खोया बना सकते हैं। और ये जो दूध है ना, मैंने पाउडर मिल्क बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप पाउडर मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो कुकिंग टाइमिंग होती है ना, वो ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा पकाना पड़ता है दूध को। ये वाला दूध तो आप बस ये बॉइल्ड इसके अंदर आया उबाल, फिर उसके बाद आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चीनी। 2.5 किलो दूध में मैंने तकरीबन एक बड़ा बॉल जो था वो भर के एक दफ़ा ही डाल दिया था। ये आपके सामने है, ये देखिए, ये 1 पाव से ज़्यादा होगा, यानी 1.5 पाव के करीब होगा। ये बिल्कुल मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के अंदर जो चावल डलेंगे ना, वो भी मैंने 1 कप लिया है। 1 कप का साइज़ ले लेती हूँ मैं। 2.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो खीर जब भी बनाती हूँ तो वो 1 प्याली या 1 कप के चावल जो होते हैं वो मैं पहले ही भिगो देती हूँ। यहाँ पर दरदरा सा कूट के इलायची को मैंने डाल दिया है। इलायची का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है खीर के अंदर। और इसको बिल्कुल मिक्स करके रख देंगे। इतना मिक्स नहीं करना, बस आप चीनी घुलने के लिए रख दें और इसको पकने दें 5-10 मिनट। जब ये पक जाएगा फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, भिगो के जो रखे हुए थे वो आराम से पीस जाते हैं। उसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लूँगी, यानी फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। हल्का सा पानी डाल के उसको फ़ाइन पेस्ट बना लेना है और वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब आप चावल पीसेंगे ना, तो चावल पीस के जब आप, ये देखिए, ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे से, अच्छी तरह से ये बिल्कुल सोख हो गए, यानी भीग चुके हैं। अच्छी तरह से ये नरम हो जाएंगे, पीस भी जाएंगे आराम से। यहाँ पर मैंने पीस लिया। और इसको जब भी आप शामिल करेंगे ना, चमचा आपको मुसलसल चलाना है, क्योंकि ये जाते ही आप पकना शुरू हो जाएंगे दूध के अंदर चावल। और ये तरीका ऐसा है कि आपको साबुत चावल आप जब अगर डालते हैं ना खीर में, तो उसको आपको घोटना बहुत पड़ता है। इसमें ये होगा कि आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं और हल्की आंच पे आपकी खीर भी बनती रहेगी। बस आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसमें चमचा चलाना है। चमचा नहीं चलाएंगे तो सारे चावल नीचे बैठ जाएंगे। बार बार आपको आके इसमें चमचा हिलाना है, यानी चलाना है, नीचे लगना नहीं चाहिए। और जो बाकी बचे हुए चावल थे, थोड़ा सा पानी डाल के जग में, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद बिल्कुल हल्का स्लो आंच कर देनी है। ये पकती रहेगी, पक पक के खीर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी कलर दिखाऊंगी। कलर कितना अच्छा सा टेस्ट कलर डेवलप हो जाता है, लाइट पिंक पिंक कलर की ये खीर बनकर रेडी हो जाती है। और इसमें कोई भी मेहनत और मशक्क़त नहीं लगती है, यानी घोटो या कुछ भी करो, घोटना नहीं पड़ता। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी मैं। और दूसरी तरफ मैंने बादाम काट के रख लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, अंदर आप खोपरा डाल दें, किशमिश डाल दें।
तो एंड में, सबसे एंड में जब हमारी खीर रेडी हो चुकी थी, तो आपको क्या करना है, आधा पाव के करीब इसमें लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी आप ऐड करेंगे। जब आपकी खीर बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगी ना, फिर उसमें लास्ट में ये आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको ये जो मैंने पेस्ट बनाया है मिल्क पाउडर का, वो इसके अंदर ऐड कर देना है और 5-10 मिनट पकाना है इसको। स्लो फ्लेम पर ही बिल्कुल अच्छी तरह से घुट जाएगी, पक जाएगी। चूल्हा ऑफ़ कर देना है। आपकी मज़ेदार सी, कोई बोल भी नहीं सकता खाने के बाद कि ये आपने खोया इसके अंदर ऐड करा है। सबको यही लगेगा कि ये खोए वाली खीर है। और सूखे दूध से ही, आपको पता है सूखे दूध से खोया बनता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, डेवलप हो जाता है अंदर इसका टेस्ट अच्छी तरह से। जब ये बन जाएगी 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और अपनी प्लेट्स वगैरह या मिट्टी की जो प्यालियाँ होती हैं, पिछली दफ़ा मैंने मिट्टी की जो कटोरियाँ थी उसमें जमाई थी, और किसी भी चीज़ में आप अपने कांच की बॉल में जमा सकते हैं और ऊपर से गार्निश कर सकते हैं बादाम से, पिस्ते से या पिसे हुए खोपरे से, जो चीज़ आपको पसंद हो। और इसी के साथ साथ मैंने बना लिया था पुलाव। पुलाव मैंने पुलाव की रेसिपी तो मेरे चैनल पे बहुत हैं। आप लोगों को हर किस्म का पुलाव अब मिल जाएगा, बिरयानी मिल जाएगी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और कि अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़याल रखें। मुहर्रम के दिन है, बहुत सारी इबादतें करें और दूसरों के साथ भी अच्छे सलूक करें। जब तक के लिए मुझे सादिया मुस्तफ़ा को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।